उत्तर इतना है, अगर किसी से कहो कि भजन करो तो उसका एक ही जवाब होता है, महाराज अब मन नहीं लगे। जब मन लगे है तब भजन कर, है ना। आओ चलो, अगर किसी से कहो कि भजन करो तो उसका एक जवाब है कि जब मन लगेगा तब भजन करेंगे। संसारी कहता है जब मन लगेगा तब भजन करेंगे, और साधु कहता है जब तक भजन करोगे नहीं तब तक भजन में मन लगेगा नहीं। इस मन को जबरदस्ती भगवान के भजन में लगाओ, क्योंकि अगर इस मन के सहारे बैठे रहे तो ये मन कभी तुम्हें भजन करने नहीं देगा। अच्छा एक बात बताओ, इतने जनों में तेर वो कौन कौन खुआ था तो सही को तेल लेते तना हमें तेर के बताइए। अब आप कहोगे महाराज बिना पानी के कैसे तैरे, तैरवे के लाने पानी जरूरी है। एक आदमी को तैर वो सीखने तो उन्हें गांव में एक आदमी से कही कि यार हमें तैर वो सिखा दे, बोली चलो नदी गया। दो ही पहुंचे नदी पे तो जोन तैर ले तो वो तो धम्म से पानी में गिरो। अब देखो सीखने तो उसे कही आओ, वो छिड़िए उतरो, उन्हें एक पांव पानी में धरो, चट के घाट पे आ गओ। कहने लगे हम कसम खा रहे जब तक तैर वो सीखने दे पानी में जे हैं। अब जब तक पानी में जाओगे नहीं तब तक तैरना सीखोगे कैसे। ऐसे ही जब तक इस मन को भगवान के भजन में लगाओगे नहीं तो ये मन लगेगा कैसे। इसलिए इस मन को जबरदस्ती भगवान के भजन में लगाओ। ये बात अलग है कि शुरू में भगवान के भजन में मन नहीं लगा, वो भी कारण है। का कारण है वो जो कारण है भैया, जब अपन को बुखार आ जाते अपन दवाई करा ले तो बुखार तो ठीक हो जाता, और कछु दिन के लाने मुंह को स्वाद चलो जाता। अपन कछु खाओ अच्छो ही नहीं लगा, को कहे रोटी खा ले के लिए 400 लग रहा वार कछु स्वाद ही नहीं मिल रहा। कारण बुखार तो चला गया पर बुखार का पित्त शरीर में बैठ गया, और पित्त ने मुंह को स्वाद बिगाड़ दो। पित्त की कोई दवाई नहीं बनी। आयुर्वेद के हिसाब से पित्त की एक ही दवाई है, मिश्री खाओ। बुखार ठीक होने के बाद व्यक्ति को मिश्री खानी चाहिए जिससे पित्त खत्म हो जाता है। कौन वैद्य ने उसको बता दी कि मिश्री खाओ, उन्हें मिश्री खाई के लगो जा भी कर ही लग रही, कहने लगे फिर भी खाओ। काहे? बोले जबरदस्ती खाओ। जब मिश्री खे हो, जब भीतर को पित्त खत्म हुई है और जोन मिश्री आज कर ही लग रही भाई तुम्हें मीठी लगन लग। ऐसा ही भगवान को नाव है तो मीठो, पर अपने भीतर कई जन्मों को पाप बैठ गओ है तो वो मीठो नाव भी भगवान को कराओ लग रहा है। जबरदस्ती ले, जबरदस्ती नाम ले, क्योंकि जब जबरदस्ती नाम ले हो तो जो भीतर को पाप धीरे धीरे खत्म हो जाए, और जो नाम आज अच्छा नहीं लग रहा है यही नाम कल तुम्हें मीठा लगने लगेगा। जबरदस्ती मन को भगवान के भजन में लगाओ। मन कभी भजन के लिए नहीं कहेगा तो नाम जप करते रहो भैया। नाम की बड़ी महिमा है। आज की चर्चा ऐसे प्रारंभ है, एक आदमी मरण लगो, उन्हें अपने लड़का को बुलाओ और बोले बेटा हम तो मर रहे हैं पर हम तुम्हें जीवन के 4 अनुभव देके जा रहे हैं, और ये बातें जिंदगी भर मानियो तो कबहू जीवन में गड़बड़ी नहीं हो जाए। बताओ पिताजी। बाप ने कही पहली बात
खेत पे छायरे में जज्जो और छायरे में अज्जो। दूसरी बात मीठो मीठो खज्जो। तीसरी बात घर में एक चमड़ा की दीवार जरूर बनवज्जो। और चौथी बात घर बारी से जब भी लड़ो सो बांध के लड़जो। इतनी कई रे डोकरा मर गो। अब वो पूछने पाओ पुने पुने के जो कया है तेरा ही मेरा ही करियो को पहली बात खबर आई कि पिताजी ने कही थी कि खेत में छायरे में जज्जो छायरे में अज्जो। उन्हें घर से खेत तक टेंट लगवा दो। 3 बजे जावे 3:30 बजे वापस आ जावे। पूरी खेती चौपट हो गई। आध घंटा में खेतियां हो रही। दूसरी बात पिताजी ने कही थी कि मीठो मीठो खज्जो। उन्हें इस कदर मिठाई खाई करे शुगर हो गई। तीसरी बात पिताजी ने कही थी घर में एक चमड़ा की दीवार बनवाइयो। उन्हें गांव में मरी 2 भैंसे सो खाल पटवा के और दीवार में ठुकवा दें सो पूरा घर बसा है। साड़ी भैंस है। चौथी बात पिताजी ने कहा था जब भी पत्नी से लड़गो बांध के लड़गो वो रोज को हाथ गोले बांध ले वे वो लाखक सुनावे। अब घरवारी कबनों से वे बताओ। एक दिन अब माए के चली गई। जो 15 दिन में गौ लो आवे कहने लगो चलो कहने लगी हम नहीं जा रहे तुम हो गए पागल। सवेरे उठा हमारे हाथ गोले बांध ले हमें 1 लाख सुना। बगल में खड़ो तो सुसर बोले बेटा का होगा जा काहे नहीं रही। अरे बोले पापा जी पागल हो गए। ससुर ने दमाद से कही बेटा का होगा। अरे कहने लगे पिताजी का बताएं। आदमी कहते जेने ने मानी बड़ों की सीख सो ले छतरिया मांगो भीख। और हमने मांगी बड़ों की सीख सो ले छतरिया मांग रहे भीख। हमारा बाप 4 काम किएगा तो 4 ही में सत्यानाश हो गई हमारी। ससुर बोलो बेटा यहां सो हो नहीं सकता। सियानो आदमी कब गलत गली धरा नहीं सकत। बताओ तुम्हारे बाप ने क्या कही थी। बोले हमारे बाप ने कही थी कि छायरे में घरे जज्जो छायरे में अज्जो। तुमने क्या करो। बोले हमने टेंट लगवा दो। बोले पागल उनने जाने कही थी कि टेंट लगवा लियो। उनने जा कही थी कि सवेरे घाम नहीं कर पाए और छायरे में हारे चले जज्जो। आज दिन भर करियो मेहनत। आज जब शाम को दिन डूब जाए फिर घरे अज्जो छायरे में भी जाया के गए थे। और वो बोलो और मुझे टेंट के पैसा लग गए। और बोले दूसरी बात पिताजी ने कही थी मीठो ही मीठो खज्जो। बोले तुम्हारा बाप जा कहेगा तो के बेईमानी को ने खज्जो बेटा। कैसे बेईमानी को पचत नहीं है। अच्छा एक बात है रे आज को आदमी कोलेस्ट्रॉल ने बढ़ जाए सुने तेल खावो बंद कर दो। कोलेस्ट्रॉल के डर से तेल चिकनाई खावो बंद कर दो। शुगर के डर से रे मीठो खावो बंद कर दो। बीपी के डर से नमक खावो बंद कर दो। पर भगवान के डर से रे बेईमानी को खावो बंद नहीं कर रहा। बताओ भगवान के डर से बेईमानी को खावो बंद नहीं कर रहा। और आजकल तो वह कहावत ही चल रही हम भी खाएं तुम भी खाओ और योजना का लाभ उठाओ। जितो मिलत जाए सो खा जा। ने न्याय को ने नीति को ने धर्म को ने अधर्म को आदमी को तो खावे से मतलब है। और बोले तीसरी बात पिताजी ने कही थी घर में एक चमड़ा की दीवार राखियो। बोले पिताजी ने जा कही थी गांव में एक अच्छे आदमी से जुड़े रहियो। अच्छे दोस्त बनाए रहियो जिंदगी में। कोनो भले आदमी से जुड़े रहियो कोनो संत से जुड़े रहियो कोनो विद्वान से जुड़े रहियो तो जिंदगी में गलत गली न जा पे। अच्छा दोस्त बनाना एक जो तुम्हें बुराई से हटा के अच्छाई की तरफ ले जाए। और आजकल की भैया हर की दोस्ती ये नए नए लड़का बैठे सामने इनकी दोस्ती देखो कहीं तुम्हें दोस्ती की कसम है एक पैक तो लेना ही पर है। अच्छा कछु कछु कहते ने पिगो तो हम मरो मो देखो हम सांगरे ने भाईनार हम गरे पिला धर देते तुरंत कि काल मरत दे सो अब मर जा। दारू खोरों से विधि क्या है क्या बताओ।
जो आदमी तुम्हें दो जगह लेवा जान लगे, समझ लियो गांव में वो की नजर में तुम खटक गए। कहां है? एक ठेका पे और एक जुगा के फल पे। अगर कोई तुम्हें लुआ जा रहा है तो समझ लियो जो गांव में तुम्हारा सबसे बड़ो बेरी कहाओ, वो नहीं चाह रहा हो कि तुम रोटी पे रोटी धर के खाओ। हजारों घर बर्बाद हो गए शराब में, फिर भी आदमी पी रहा हो। भयंकर खतरनाक उतरे जी दारू खोर, पी भर पाए। बारातों की इन्ने सत्यानाश कर दी दारू खोरों ने, बुलगुआ चलगुआ इन्ने सत्यानाश करके धर दी, धार्मिक कार्यक्रमों की इन्ने सत्यानाश करके धर दी। 9-10 दिन गणेश जी धरे शराबे गए सो दारू पी लाई, गली में मार गए कि आऊं सो पूरे गांव में कह रहे गणेश जी ने हमारा मोड़ा ले लाओ। या नहीं कही के मोड़ा ने दारू पी लाई थी सो मार गाओ। गणेश जी ने कही थी, गणेश जी आए थे तुम्हारे लड़का की मुंह मशक में घुट की, अपने लड़का के कर्म नहीं देखे। राम कहो, 2 कक्का भतीजे चले जा रहे तेरे अच्छी ठुकी में साइकिल पे, कक्का गिर पड़ो एक नरदा में। भतीजे को 2 किलोमीटर बाद खबर आई कि कक्का तो चटाई पे है ही नहीं। सो लौट के आओ, सो कक्का की अकेली मूड निकली थी एक नरदा में। उन्हें हलाओ कक्का कक्का, कहने लगे यार मत दी चला, हम तो अच्छे बैठे हैं। अब उनको जा होश रही कि हम गिलाए में गले 2 घंटा के। बहुत ही खतरनाक होते हैं जी दारू खोर। और एक बात हमारी और नए लड़के सुन लो ध्यान से, 2 लोगों से दोस्ती मत करना। एक प्याली वाले से, दारू खोर से कोई दोस्ती नहीं, और दूसरी गाली वाले से जो तुम्हें गाली देत हो। आजकल अगर बाप जोर से लड़का से रात में जा पूछ लेवे कि काय भज्जा इतनी रात तक कहां हते, कब लड़का बाप से बोल वो बंद कर देवे, बोलो चल रहा जो कि नहीं चल रहा। बाप जोर से नहीं बोल पा रहा खुद की औलाद से, बोल वो बंद कर देते। और दोस्त तुम्हें मां बहन की भी गाली दे रहे और तुम उनके गले में हाथ डाले फिर रहे। बाप की ऊंची आवाज नहीं सुन पा रहे और दोस्तों से मां बहन की गाली सुन रहे। अगर तुमरों को कोनो दोस्त गाली देत होए तो सबसे पहले तो चटके मुंह में लात मारियो कि मैं 32 ही हर जाए। जा दोस्ती आए कि तुम हमें मां बहन की गाली दे के बात कर रहे, वो तुम्हारा दोस्त नहीं रे, पापी आए दुश्मन, मुंह में लात मार दी बिल्कुल जो हुज्जे से देख लीजिए। तो एक चमड़े की दीवार घर में जरूर रखना, एक अच्छा दोस्त जरूर रखना। और बोले चौथी बात, पिताजी ने कही थी कि घर बारी को बांध के डांट गयो। बोले वे जाने कह गए थे कि हाथ गोले बांध के डांट गयो। जब तक बाल बच्चों ने हो जाए जो घर बारी से लड़ गयो ने काहे। अच्छा ईमानदारी बताओ, जब जब तुम्हारे घरे लड़ाई भाई हुई जो ने कहा के हम तो मोड़ी मोड़ों को मुंह दे देते, हम कब की फांसी लगा लेते, कम बाल बच्चे ने होते तो कुआ में कूद पड़ते, है ना। हम आपका मजाक नहीं उड़ा रहे। माताएं अपनी औलाद के लिए संसार के बड़े से बड़े कष्ट को सह लेती हैं, पर मूल में तो भगवान का नाम है भैया। भजन करते रहियो, नाम लेते रहियो। कल कथा में आप आत्मदेव धुंधली धुंधकारी की चर्चा सुन रहे थे। अब महाभारत की कथा में सूत जी प्रवेश कर रहे हैं। राजा परीक्षित को श्राप क्यों लगा? सूत जी महाराज कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। महाभारत युद्ध का बिल्कुल अंतिम दिन था, बिल्कुल अंतिम दिन। भीम के द्वारा दुर्योधन की जंघा तोड़ दी गई। भीम के द्वारा दुर्योधन की जंघा तोड़ दी गई। दुर्योधन अकेला पड़ा है। भगवान ने विजय का शंख बजा दिया। पांडवों की जीत हो गई, कौरवों की हार हो गई। भगवान पांडवों को लेकर चले गए उत्सव मनाने।
यहां दुर्योधन पड़ा है। उसी समय द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा पहुंच गया और बोलो कि दुर्योधन मरवे की बहुत तकलीफ हो रही। दुर्योधन बोलो कोई कष्ट नहीं है हमें मरवे को। बोले काहे? बोले तकलीफ तो हमें जा है कि हम 100 भज्जा हते 99 मर गए, हम मरवे वाले हैं, और पांडव हते 5, उनमें से एक नहीं मरो। अगर एक ही मर जाते तो हम सुख से मर जाते। जयारे दुष्ट की बुद्धि, जीवन भर दुष्टता करी और मरत मरत नो दुष्टता को विचार कर रहा हो। कछु कछु आदमों को स्वभाव बन जाता। हर गांव में एक दो ऐसे आदमी रहते कि वे पूरे गांव को पेरे रहते, उनकी रोटी नहीं पचे जो वे कछु न कछु दंड फंद ने करवा दें गांव में। एक गांव में एक आदमी हतोरे वो तो दिन भर यही तुक में फिरतो को कौन को बिगड़ जाए। एक बार एक के आए रे देखवे बारे ओके मोड़ा की मुश्किल से तो भावरे पड़ रही थी। मनो के प्राण ऐसे ऐसे हो भीतर से ये सोने हो जाए कि जब इनके रिश्तेदार आवे और जब इनके भज्जा आ जाए। और तुक भी ऐसी जुड़ी के रिश्तेदार जीप में से उतर रहे थे और सामने से दाऊ दिखा गए। मोड़ा के बाप को पसीना आ गया, कुछ आ गया पापी जो तो बिगाड़ा ही दे है। मोड़ा के बाप ने जल्दी मोड़ा को 500 दे के कक्का यार पांव पल्ले कौन चमानो रे। रिश्तेदार बगल में ठाणे, मोड़ा ने 500 दे पांव परे। वो कह लगो और बेटा मिर्गी ठीक हो गई। आप बतावा हो रहा ब्याह को ऐसी बहुत दुष्ट रहता नहीं कछु कछु। अरे वो मरण लगो वो को चिंता लग गई कि अब हम मर जाए तो गांव के सुखी हो जाए, का करें सो मर गो। वो तो यही टेंशन को हतो ने गांव के जुड़े अर्थी मर्थी बनाई और जब वो खुना हुआन लगे सो के जेब में एक चिट्ठी धरी थी। लड़कों ने कई गांव को सब जुड़े ही थे। दाऊ चिट्ठी धरी, बोले पढ़ गो। वो चिट्ठी में लिखो तो कि पूरे गांव के हम पांव परत हैं, हमने जिंदगी भर गांव को पेरो है, हम तरह तो ने मनो गांव भर के हमें माफ कर दियो। और अगर गांव भर ने हमें माफ कर दो होए तो हमारी अंतिम इच्छा पूरी कर दियो। सियाने सियाने बोले का है रे की इच्छा? वो कहने लगो हमें अर्थी पे ने ले जाइयो, हमारे पांव में रस्सी बांध के हमें मरघटा तक खचोर के ले जाइयो तो हम उतार जे हैं। सियानों ने कही अब का करिए तो कछु कछु बोले यार अब कैसे हटवाओ तो गांव को। अजब बड़ी बात नहीं है, बांध ले गोड़ों में रस्सी और खींचो। अरे रस्सी खींची तन कही तो नहीं गई है जो उन्होंने पुलिस आ गई, पूरे गांव को उठा ले गई। 20 साल गांव भर ने पेशी करी, माने उन्हें जिगत में भी पेरो और मार के भी पेरो। ये सही जो दुर्योधन आए। अश्वत्थामा ने कहा दुर्योधन मैंने तुझसे कितनी बार कहा कि एक बार मुझे कौरवों का सेनापति बना दे, तू एक पांडव की बात कर रहा है, मैं 5 पांडव की गर्दन काट लाऊंगा। दुर्योधन बोलो अब कछु नहीं बिगड़ो, अगर हमारे मरवे के पहले एक भी पांडव की गर्दन ले आए तो हम मरवे के बाद भी तुम्हारे ऋणी रहे हैं। रही बात सेनापति की, सो दुर्योधन ने अपने खून से टीका लगा दो। जाओ, महाभारत के आखिरी सेनापति तुम, पर जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बाको कर सके जो जग बेरी होए। भगवान तो पांडव खुलवा कर पहले ही चले गए। पांडव के 5 बच्चे हैं। उनने सोची पिताजी तो आ नहीं रहे रात में, वही बिस्तरों में सो गए। जो गाओ इन्हें 5 ही बच्चों की गर्दन काटी, वो काट के थाल में सजा के दुर्योधन के पहुंचो। लो दुर्योधन, तुम एक पांडव की बात करते थे, हमने 5 की गर्दन काट दी। दुर्योधन बोलो कि पांडव को मारवो गाजर मूरा काटवो नहीं। अश्वत्थामा बोलो हम जानते, एक से सबूत ले आए। बोले का? बोले 5 की मूड़ा ही काट ले आए। दिखाओ जल्दी। अंधेरा था। अश्वत्थामा ने 5 ही सिर पकड़े, पट 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 5 ही फोड़ गए। दुर्योधन बोलो कि अश्वत्थामा रे तुमसे गलती हो गई। बोलिए पांडव के सिर नोई। बोले तुम अंधेरे में कैसे जान गए? दुर्योधन बोलो अगर ये 5 पांडव के सिर हैं तो इनमें एक भीम को भाव चढ़। अब भीम को सिर तो कम जो नहीं तो क्या हमें ऐसा मसक फोड़ दें।
युद्ध में जब हम को मुस्कट्टा मारते तो के सिर से चिंगारी फेंकती, आगी तो जलाओ। और जो कुरुक्षेत्र में आग लगाई जलाई, पांडवों की जगह पांडवों के बच्चों के सिर देखे, दुर्योधन की आंखों में आंसू आ गए पापी के। बोलो रे नीच, पापी, अधम, ये तूने क्या किया? मैंने तुझसे पांडवों के सिर मांगे थे, तू तो मेरे वंश की बेला ही नष्ट करके आ गए। अब तो हमारे कुल में को पानी देवे वारो नहीं बचो। और दुर्योधन मर गया। अश्वत्थामा ने विचार किया कि न तो हम दुर्योधन के हो पाए और पांडव रह गए जिंदा, सो हमें छोड़ है नहीं। ये भागा और यहां पर सुबह सुबह जब द्रौपदी आई और जब 5-5 बच्चों के शरीर देखे मरे हुए, आंखों में आंसू आ गए। और आहें बच्चा जवान लड़का मर जाए के 3 दिनानो तिरिया रोवे, 6 महीनानो भाई, अजन्म जन्म नो माता रोवे, कर गए आस पराई। जिस मां ने अपना खून दूध बना के पिलाया हो और उस मां के सामने उसकी औलाद चली जाए तो वो मां जिंदगी में कभी भूल नहीं सकती है। भगवान बोले द्रौपदी, पुत्रों के मरने का कष्ट हो रहा है। द्रौपदी बोली नहीं भैया, जा बात तो हम जानत हैं। क्या कि दुनिया की बगिया में अब तक ना कोई फूल खिला खिल के जिसको मुरझाना ना पड़ा, और दुनिया का ये दस्तूर रहा, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। भैया एक दिन सबको जाने। भगवान बोले जब इतनी समझदार हो तो रोका है नहीं। द्रौपदी बोली भैया जावे जावे में भी तो अंतर होते। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, अकोऊ सिंहासन चढ़ गए, अकोऊ बने जंजीर। भैया जिसने भी मेरे बच्चों को मारा है सोते में मार दिया। अगर जग रहे होते और मेरे बच्चों को मारता तो मेरा एक काम बन जाता। क्या? वो तुम्हारा नाम ले लेते आखिरी में, तो उनकी मौत की तैयारी हो जाती। भगवान ने कहा वाह बहन वाह, तुझे इस बात की चिंता नहीं है कि बच्चे मर गए, तुझे इस बात की चिंता है कि तेरे बेटे आखिरी में मेरा नाम नहीं ले पाए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंतराम कहूं बतनाही। इसे भैया तेरे आखिरी की तैयारी करो। आज को आदमी जन्मदिन मना रहा हो, जबकि तैयारी मौत की करो चज्जे। जन्मदिन मना रहा है और इतनी तो झूठी बोलत है जन्मदिन के दिन सांप आंधरे करें। आज को आदमी क्या कहते हैं, तुम जियो हजारों साल, जियो है कुआ तक 1000 साल। बताओ जैसे तो पूरे गांव के चले आते रहो कि तुम जियो हजारों साल भी जीजिए। और दूसरी झूठी और खतरनाक, कई तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो कई हजार। तुम्हारे बाप के घर कैलेंडर तो बना नहीं लगो, तुम्हें अच्छापन लगे अब कैलेंडर का है कि साल के दिन हो कई हजार, 365 दिन हो तो माने हो। कौन कैलेंडर ले आओ। तैयारी जन्मदिन की नहीं, तैयारी मृत्यु की करो। द्रौपदी ने कहा। भगवान बोले बहन चिंता मत कर, मैं तेरे बेटों को सायुज्य मुक्ति प्रदान करूंगा। अर्जुन ने कहा चिंता न करो द्रौपदी, जिसने भी तेरे बच्चों को मारा है तेरे सामने लाके मृत्यु दंड दूंगा। भगवान ने रथ जोता, अश्वत्थामा भागा, और जब अश्वत्थामा ने देखा कि अब हमारे प्राण नहीं बच रहे, तेने ब्रह्मास्त्र छोड़ दो अर्जुन पे। अर्जुन भगवान के चरणों में लिपट गए। कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्ता नाम भयंकरो, हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। भगवान बोले क्या बात है? अर्जुन बोले उन्हें ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। भगवान बोले अर्जुन भूल गए, द्रोणाचार्य जानते कि हमारा लड़का दुष्ट है, वो ब्रह्मास्त्र चलावो तो सिखाओ पर लौटावो नहीं सिखाओ। अर्जुन तुम्हें तो 2 ही सिखा दे,
लौटा दे। अर्जुन ने ब्रह्मस्त्र लौटाया, तथा हतम पशुवत पास मध्यम बामस स्वभाव कृपा नमाम चो, बांध करके सामने ले आए। द्रौपदी ने कहा, अर्जुन मेरी एक बात मानोगे? बोले क्या? एक छोड़ दे। अर्जुन बोले काय? द्रौपदी बोली, अर्जुन अगर ये अकेला ने मार दे हो तो हमारे बच्चा जिंदा तो हो नहीं, पर जा बात जरूर है अर्जुन, जितनी तकलीफ आज हमें हो रही है इतना ही तकलीफ है कीमत आई हो उठाने पर। आज हमें पता है कि बच्चों के मरे पे का कष्ट हो। और अर्जुन अगर मेरे 5 बच्चे मर गए तो मुझे 5-5 पतियों का सहारा भी है। अब एक पिता को तुमने पहले मार दो। इसकी जो माता है कृपी, ये बुढ़ापे का आखिरी सहारा है, देखो छोड़ दे। भगवान ने कहा, वाह बहन वाह, धन्य है तेरे लिए, बहन हो तो द्रौपदी जैसी। ये दुष्टर बोले, अर्जुन छोड़ दे। द्रौपदी सही कह रही, छोड़ो भगाओ को। अर्जुन हाथ खोल ही रहे थे, इतने में भीम कूद पड़े। हे अर्जुन, मार डाल इस पापी के लिए, इसने सोते हुए बच्चे मारे हैं। और 6 प्रकार के आता ताइयों को मारवे में हत्या नहीं लगत रही। 6 आदमों की हत्या नहीं है शास्त्र में। सबसे पहला विष देने वाला, दूसरा राष्ट्रद्रोह करने वाला, तीसरा आग लगाने वाला। जी आता ताई यार जो आग लगा रहा है। अब तो तुम्हारों में भी आधे आता ताई बैठे हो, नहीं फसलों में आग धरे आए, खेतों में अपने हिस्सा की पिसी काट के, नहीं हार्वेस्टर करवा को दही लोग हरी नहार से महानो, हजारों चिटियां बार दाई, गिरधोना बार दाई, जीव जंतु बार दाए, और पुणे को बरवाना जा रहा है सफर भी नहीं मार जाओ गली में। हजारों हत्याएं करके अब जी नर्मदा के यहाँ जा रहा है। 144 साल बाद जिपरे आ गया सफरे आए। कर्म भी के भी है, इतिहास बदलो रे भीतर से, जो भीतर से ने बदल हो, जो कच्छु नहीं होने। कितना मंदिर हो आओ तुम, कितना कथा में बेच जा, कितना चंदन पूतले, भीतर से बदलो रे। कितने बदल गए, बहुत गए तिलावाद सुधरी कछु के जने अच्छा मंदिर जान लगे रूल जब से इलाहाबाद से लौटे। वाह 1 2 3 बस गए। कितने जने हते हाथ उठू कछु बदलाव भाव रहे से लौट के अकेले सफर आई आए। से तो तुम रोज घरे सफर रहे थे, घरे का सफर तो नहीं थे। सीधी सीधी बातें ऐसी है भैया। देखो एक बात बताएं, ये गांव हतो रे, ध्यान से सुनियो। वो गांव में एक ही हतो कुआ, पूरे गांव के पिगत्ते को पानी। बहुत ध्यान से सुनियो जब बात हमारी। एक गांव में हतो एक कुआ, पूरे गांव के पिगत्ते को पानी। एक बार 4 कुत्ता लड़े, वो भी लड़त लड़त गिर पड़ी रे कुआ में, 4 ही मार गए। अब वो पानी बसान लगो। अब और कौन साधन हतो ही नहीं गांव में पानी को। गांव भर की बैठक भाई कि यार अब का करके पानी तो जरूरी है। तो बोले चलो कौन संत महात्मा से को अपन उपाय पूछिए। तो जंगल में रहते बाबा जी सो गांव भर के खास खास गए। बाबा जी बहुत किल्लत है गांव में पानी की। 4 कुत्ता लड़े, गिर गए, मर गए, अब क्या करें? बाबा जी बोले कोई दिक्कत नहीं है, कुआ खाली करवाओ, उमें 1 टैंकर नर्मदा जल डरवाओ, गंगा जल डरवाओ, तुलसी के पत्ता डरवा दे, 5 पल्लव डरवा दे, 9 कन्याओं के चरण धोके वो जल डाल दे, गोमती चक्र को जल डाल दे, शंख को जल डाल दे और पानी पियन लगो। गांव के आए, जैसो जैसो महात्मा ने बताओ सब करो। 3 दिन बाद फिर पहुंचे रे बाबा जी के। बोले बाबा जी वो पानी की बास नहीं जा रही। महात्मा जी बोले कारे वे कुत्ता फेंके थे। बोले भी नहीं ना कारे, तुमने कही नहीं थी कि कुत्ता ने कार दी। कुत्ता जाके इतना डरे रहे, वो विधि विधान पूरो कर लो जाएगा तो अपने आए रे। वो कुआ आए जो मन अभी में खूब कीर्तन डाल रहा है, नर्मदा जल डाल रहा है,
सत्यनारायण कथा सुन रहा है, भागवत सुन रहा है, उन विचार को तभी तेरे डरे काम क्रोध लोभ और मोह। जब तक ये चार को तबाह न कर जे हैं तुम कितना कछु करत रहो। अब इनमें खूब तुम उन्होंने दुर्गा ढारी हुई है, का सास से बोलन लगी, सास से जाके तुम बेर बांधे पापा न ये बैठी कपटन तुम कथा सुनवे बताओ जी। तो यहाँ तर भी है जी, भगवान तुम्हारी सुन है नहीं, तुम सास ससुर की एक नहीं सुन रही, भगवान तुम्हारी पूरी सुन ली वे, ऐसा कैसे हो जाए बताओ, ऐसा नहीं हो सका। तुम और में आधे से ज्यादा अरे बाप से बेर बांधे बैठे हो जो, बाऊ दद्दा से नहीं आ रही रहे हो जो नहीं, भागवत तुम्हें बेमान उतार रही भाई, चनक गांव से चली जाए जो नहीं, मारे जे हो कीड़ा पार्क है ऐसे न मारो हो। बेकुंठिया जाने सब मोक्ष को फिर पूरी दुनिया कि हम तर जाते, बाप से बेर बांधे और बाबों के पीछे पड़े हैं, बाबों के बाप नहीं तार सके तुम्हें, दोनों बहु दद्दा दुखी रहे हैं, ध्यान रखिए बात को। आता ताई जो खेत में आग लगाता है वो आता ताई है, पिसी कितनी बड़ी हो कितनी अच्छी अच्छी लाख हो जाए तो एक हो जाता, वो में तुम्हाओ के तो हिस्सा रहे, एक तो बाल भर रहे तुम्हारे काम की, जा भी पूरी नहीं रहे तुम्हारे काम में, एक खोच दाने नहीं करा तो बाल में, तुमने अपनो हिस्सा निकाल के वो दई लोग हर गया। जबकि जो भगवान ने अपनी गैया के लाने इतनी बड़ी पिसिया बनाई थी कि तुम मेहनत करो तो तुम्हारा हिस्सा ले लियो, बाकी हमारी गैया को हिस्सा जहां को रख दियो। आजकल आदमी कहता है कई महाराज गैया नुकसान कर रही, हमारी जमीन खा रही, बेईमान गैया तुम्हारी जमीन खा रही कि तुमने पूरी चरनोई भूमि बेड़ लाई, तुमने यह खा लो गैयों को हिस्सा, गैयों ने को हिस्सा नहीं खाओ, तुमने गौ माता का हिस्सा खा लिया, आग इधर दई रे खेतों में नहीं। भगवान जो अंदर तुम्हारे घर में आग इधर है यार, तुम्हारी समझ में आ जाए, ऐसी लोहरिया लगे हैं भगवान तुम्हारी जिंदगी में कि फिर को उन्हें बुझा पे। जिस दिन भगवान की नजर टेढ़ी हो गई तो फिर कोई बचा नहीं सका, जो ध्यान रख फिर कोई संग नहीं दे ले। दुर्योधन ने भीम ने कहा अर्जुन मार डाल इस पापी के लिए, अर्जुन बीच में फंस गए, ये दुष्टर भी बड़े, ये दुष्टर भी बड़े और भीम भी बड़े, अब क्या करें। अर्जुन ने सोची कि भगवान से फैसला करवा लें, भगवान के पास गए, बोले प्रभु हमें क्या करो चाहिए, भगवान बोले मार के फेंक दे। अर्जुन ने बाण निकारो, भगवान बोले सुन ले मन, अर्जुन बोले का ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो, अर्जुन ब्राह्मण कितना आता ताई क्यों ना हो जाए फिर भी वो जान से न मारो चज्जे। अर्जुन बोले छोड़ दें, भगवान बोले तुम क्षत्रिय हो, वो क्षत्रिय का धर्म है कि आता ताई को जान से मार दो चज्जे, तो मार दें, बोले ब्राह्मण यहां जान से नहीं मारने, बोले छोड़ दें, बोले तुम क्षत्रिय आओ छोड़ने नहीं। अर्जुन ने कही जो फैसला सही जाओ, मार रहा है सो वो महाराज और छोड़ रहा है सो हम क्षत्रिय। भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, भगवान ऐसा इसलिए कर रहे हैं, भगवान ने विचार किया कि मैंने अर्जुन को गीता का ज्ञान महाभारत युद्ध के पहले दिया था, कहीं ऐसा तो नहीं कि मारकाट में सब भूल गए हो, तो भगवान परीक्षा कर रहे हैं अर्जुन की। अर्जुन को तुरंत याद आ गया कि ऐसे समय में क्या करना चाहिए। शास्त्र कहता है सम्माननीय व्यक्ति को कभी जान से नहीं मारना चाहिए, जान से मार दो वो कोई कई बार तकलीफ हो जाए, तो क्या करो, बोलो को समाज में बुलाओ और समाज में बुला के वो अपमान कर दे और वो भगा दे। अब वो जब नो जिंदा रहे है वो मरबे से ज्यादा तकलीफ रोज हो जाए। सम्मान्य व्यक्ति को जान से न मारोगी तो बेइज्जती भर कर दे, बस वो मरबे से खराब हो जाए। अश्वत्थामा की मणि निकाली, भगा दिया। अश्वत्थामा प्रतिशोध की ज्वाला में जलता हुआ चला गया और उसने प्रतिज्ञा कर ली
कि तुमने मेरा अपमान किया है, अब तुम्हारे वंश में मैं पानी देने वाला नहीं बचने दूंगा। और पांडवों के वंश में आखिरी बीज को हतो अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में महाभागवत राजा परीक्षित। इन्हें ब्रह्मास्त्र छोड़ दो उत्तरा के गर्भ में। उत्तरा का गर्भ दग्ध होने लगा, जलने लगा। उत्तरा दौड़ के भगवान के चरणों से लिपट गई। किसी ने उत्तरा से कहा, उत्तरा तुम्हारे 500 सर बैठी रहे, तुम उनके नहीं गई। तुम्हारी सास द्रौपदी बैठी रही, तुम उनके नहीं गई, भगवान के गई। उत्तरा ने कहा, एक समय ऐसो हमारी सास पे भी आओ तो। बाबी तो फिर ही थी सबके थे, सबसे हाथ जोड़वे के हमारी लाज बचा ले, कोई न बचाई। तो हमारी सास के तो समय है, तो हमारा तो समय नहीं। और जब अपन को पता है कि लाज बांके बिहारी बचे हैं, तो दुनिया के दरवाजे जाए, काय खड़ा है हाथ जोड़वे, फिर वही दरवाजे जाओ जहां से लाज है। उत्तरा भगवान से कह रही है, प्रभु मैं मर जाऊं मुझे कोई दुख नहीं है, मेरा बेटा भी मर जाए तो हमें ज्यादा दुख नहीं है। भगवान बोले, काहे? बोले दुनिया में सब मरत रहे, सो हमारे मर जाए। पर भगवान आज आप अपने नाम की लाज बचा लो। भगवान बोले, लाज बचा लो? उत्तरा बोली, हाँ प्रभु, अगर आज मेरा बेटा मर गया तो दुनिया में लोग कहेंगे कि जेके पूरे खानदान के कृष्ण के चरणों में डरी रहे, आज वो खानदान में कोनो दिया जलावे वारो नहीं बचो, तो कल से तुम आओ भजन कर रहे को। भगवान बोले, वाह उत्तरा, अपनों काम भी बनवा लो तुमने और हमारे एहसान भी नहीं लाओ। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। और ठाकुर जी बैठे हैं अब, और उनकी बुआ आ गई कुंती। भगवान से बोली कि कन्हैया, वैसे तू मेरा भतीजा है, मेरे भैया का लड़का है, पर मैं ये भी जानती हूं कि तू साक्षात परमात्मा है, साक्षात परमात्मा है तू। तो कन्हैया क्या मैं तुझसे कुछ वरदान मांगू? भगवान बोले, बुआ मांगो, कम से कम तुमने कुछ मांगा तो जिंदगी में। कन्हैया पहला वरदान तो ये दे दे कि तेरी माया आज हमारे बीच में न आए। भगवान बोले, मतलब? कुंती बोली कि कन्हैया, जब जब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि तू साक्षात नारायण है और मैं तेरे चरणों की तरफ बढ़ी, तेरी माया ने मेरी अकल पे पर्दा डाल दिया और तू मुझे अपना भतीजा लगने लगा। तो पहला वरदान तो ये दे दे कि आज तेरी माया मेरे बीच में ना आए। भगवान बोले, बुआ नहीं आएगी, मांग क्या चाहती है? कुंती ने कहा, कन्हैया विपदा संतु ना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, हे कन्हैया मुझे विपत्ति दे दे। भगवान बोले, बुआ तुम्हारा पेट नहीं भरो, जो दिन से तुमने जन्म लो है, विपत्ति के अलावा तुमने देखो का है? वास्तव में कुंती के जीवन में जितना कष्ट रहा, शायद दुनिया में किसी ने भोगा हो इतना कष्ट। इतना कष्ट किसी ने नहीं भोगा। कुंती का असली नाम है प्रथा। देवी भागवत में लिखा है, कुंती नाम तो ऐसे पड़ गया, सूरसेन की बिटिया आए, बसदेव की सगी बहन, कृष्ण की सगी बुआ आए। कुंती भोज राजा के ते औलाद ने भाई, सो प्रथा को गोदी ले लो 3 साल की आयु में। कुंती भोज राजा ने गोद लिया, इनका नाम ही पड़ गया कुंती। भगवान बोले, बुआ 3 साल में माँ बाप छूट गए, विवाह हुआ नहीं और एक पुत्र को जन्म दे दिया। बोले, एक नारी के जीवन में इससे बड़ा क्या कष्ट आएगा कि शादी हो और संतान हो जाए? ये तकलीफ नहीं है? बेटा भी हुआ बुआ तो तुझे बहते हुए जल में बहाना पड़ा। बुआ पति मिला, वो भी पीलिया का रोगी, पांडु को पीलिया को रोग है तो जन्मजात, और उतना ही पे श्राप किदम्ब नाम के महात्मा ने पांडु को श्राप दे दिया था। एक बार किदम्ब अपनी पत्नी के साथ हिरण और हिरणी बन के संसार के कामों में थे। पांडु ने बाण मारा, एक ही बाण में 2 ही छिद गए। किदम्ब ने श्राप दे दिया, पांडु आज के बाद जब भी पत्नी के पास गलत भाव से जाएगा तेरी मृत्यु हो जाएगी। वो तो भला हो, महर्षि वेद अभ्यास का के मंत्र दे गए थे कि जिस भी
ऋषि से देवता से पुत्र चाहोगी हो जाएगा। 4 बेटा भाई कुंती के, शादी के पहले कर्ण, शादी के बाद भीम, अर्जुन और दुष्टर। जो ही मंत्र कुंती ने माधवी को बता दो, 2 लड़का भाई माधवी के, नकुल और सहदेव। एक दिन माधवी कर रही थी स्नान, पांडु अपने आप होने रोक पाए, और जो माधवी को स्पर्श करो पांडु के प्राण निकल गए। माधवी अपने पुत्र कुंती को देकर के सती हो गई। भगवान बोले बुआ, भर जवानी में तुझे विधवा होना पड़ा, फिर भी तुम्हारा दुख नहीं, पेट नहीं भरो दुखों से। बुआ, उतने पे उस दुष्ट दुर्योधन ने कभी तुम्हारे बेटे को जहर देके मारना चाहा, कभी लाक्षागृह में जलाना चाहा, कभी तुम्हारी बहू को भरी सभा के बीच में नग्न करना चाहा। और कुंती की असली परीक्षा तो उस दिन हुई जिस दिन कर्ण मरा। कितना पक्का हृदय होगा कुंती का कि बेटा मरो धरो, कुंती रो नहीं पा रही, हंस रही है, जबकि कुंती को पता है कि ये मेरा बेटा है। उस मां के जीवन में क्या तकलीफ आई होगी कि उसका खुद का जाया हुआ बेटा मरा रखा है, वो कुंती रो नहीं पा रही। और बनावटी तौर पे सबसे कह रही है अच्छा हुआ कि कर्ण मारा गया। मां अपने बेटा के लाने करेगी अच्छो भाव के जो मर गया, क्योंकि अगर रो रही है और खुशी जाहिर नहीं कर रही तो दुनिया के सामने भेद खुल जाएगा कि कर्ण मेरा बेटा है। बुआ, फिर भी तेरा पेट नहीं भरा, और आज तेरा बेटा राजा बनने वाला है, तेरे जीवन में थोड़ा सा सुख आने वाला है, तो तू फिर दुख मांग रही है। कुंती बोली कन्हैया, दुख वो नहीं था क्योंकि उसमें तुम थे, तुमने दया की, मुझे जीवन भर आपका भरोसा रहा। और भक्त को भगवान का जब भरोसा हो जाता है तो उसको संकट में भी सुख मिलने लगता है। कुंती तो पूरे जीवन बस एक ही बात कहती रही कि भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। जिन जिन को भगवान का भरोसा हो वो हमारे साथ गाओ, और जिन्हें खुद पे भरोसा हो वो चुपचाप बैठे रहो। भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हरि बोल। भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना काया के भरोसे हूँ, प्रभु मुझे शरीर का भी भरोसा नहीं है। ना काया के भरोसे हूँ, ना जाया के भरोसे हूँ। ना काया के भरोसे हूँ, न जाया के भरोसे हूँ। जाया माने औलाद जो अपन ने जाई है, हमें वो को भी भरोसा नहीं है। कुंती कह रही है हमें तो गोविंद सिर्फ तेरा भरोसा है। ना काया के भरोसे हूँ, ना जाया के भरोसे हूँ। न
काया के भरोसे हो, न जाया के भरोसे हो। भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। गुरुदेव दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। सुख के माथे सिल पड़े, कुंती कह रही कन्हैया वो सुख पे पत्थरा पड़ जाए। कौन से सुख पे? कि सुख के माथे सिल पड़े, जो हरि हृदय से जाए। ओ बलहारी बा दुख की, जो पल पल नाम जपाए। बगल में दुष्टर जी खड़े थे, बोले कन्हैया जब मांगवे को काम आ गो है, तो अब हम भी मांग लें। भगवान बोले मांगो का चाहने। ये दुष्टर बोले बस कन्हैया ऐसी कृपा कर दियो कि जीवन भर जैसा मेरा नाम है वैसा मेरा काम बना रहे। मेरा नाम है धर्मराज दुष्टर, तो कभी भी मैं धर्म के रास्ते से विचलित न हो जाऊं। भगवान ने कहा तथास्तु। अब नंबर आया भीम का। मंजले भैया तुम भी मांग ही लो। भीम बोले तुम तो ऐसी कृपा कर दे कि खाद पियत तुम्हारी याद बनी रे बेवर का। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। बस कन्हैया तुम्हारी कृपा बनी रहे वे, खाद पियत तुम्हारी याद आवे। खाद पियत को गलत अर्थ ने लगा लियो दद्दा हरो कि महाराज कह रहे थे भीम खाद पियत हते, मैंने भोजन करा तो पानी पियत में कह रहे हमके खबर बनी रहे वे। न तुमने कहो कि विपिन बिहारी कह रहे थे कि भीम कह रहे थे कि पियत खाद, माने भीम का पियत थे। काय से जा अपने तो बड़ी विडंबना है। मंच से कछु कही जाते आदमी समझ कछु ले, पेपर में कछु खबर न करा थे आदमी पढ़ कछु ले। बहुत पहले संरचना हुई थी जैन समाज की, उन्हें सागर बंद किया था। पेपर में न्यूज आई कि आज सागर बंद रखा जाएगा। एक आदमी कह रहा हो तो कि पेपर में खबर आई है गुरुजी आज सागर को बंद रखा जाएगा। अब पेपर में लिखो तो कि सागर बंद रखा जाएगा, और वे पढ़ रहे थे कि सागर को बंद रखा जाएगा। तो भीम कह रहे कि खाद पियत बस तुम्हारी याद बनी रहे। कैसे भीम की और भगवान की मजाक बहुत होती। भगवान सबसे ज्यादा मजाक भीम से करते। एक बार तो कहा भाव बहुत दिन हो गए भगवान की कोई खबर नहीं मिली। ये दुष्टर जी बोले कि जाओ भीम द्वारकाधीश की हर खबर ले आओ। भीम गए, दरवाजे खड़े थे चौकीदार, बोले जाओ तुम्हारे द्वारकाधीश से कह दे कि मंजले भज्जा आए हैं। अब इन्हें सोची हम तो रोज को आवो जाओ, हमें थोड़ी रोक है। सुबह द्वारपाल के पीछे पीछे हो गए, द्वारपाल ने देखो के दद्दा पीछे लग गए। भगवान कर रहे थे भोजन। अच्छा भगवान ने भी गर्दन नहीं उठाई, भोजन करा था। सेवक बोलो कि प्रभु प्रणाम। हाँ बताओ। बोले दरवाजे मंजले भज्जा आए हैं, बगल में ठाणे मंजले। भगवान बोले कि काम करियो और 10 मिनट तो रोक ले, उनको बातों में लगा ले। सेवक बोलो काय? भगवान बोले अब तुम मंजले को जानत नहीं है, पूरी द्वारका को भंडार और मंजले को कलेवा। कहूँ अब भैया तो हमें कहने पर के आओ भोजन कर लियो, कहूँ बैठ गए तो 10-12 कुंटल की पुड़ी एक ही बेर में खा जाए। अब भीम तो तई ठाणे थे। भीम बोले हूं। भगवान ने गर्दन उठाई, अरे आओ मंजले, हम तो मजाक क्या कर रहे थे। भीम बोले जब मजाक नहीं, जब बिल्कुल निरोसानियां हो गई आज, जानो ही मजाक। तो भगवान बोले फिर चेंगो ने जो सांची आए सो आए, तुम्हारी खुराक नहीं। भीम की इतनी खुराक है रे, ये कई बेर पेट भर के खावे मिलो तो भीम को वनवास में। जब वो एक राक्षस को भोजन जात तो एक दिन लंबा लग गो भीम को गाड़ी ले जावे को। सो पहले भीम ने पूरा भोजन करो, फिर राक्षस ने टाव के लगे चलो आज खावे मिलो पेट भर के। भगवान बोले के सुनो दाऊ
मजाक नहीं तो गलत भी नहीं है, नेक हाथ हो तो बताओ। भीम बोले सो तुमसे फिर भी अच्छे हैं। भगवान बोले काय को लगे रे हम तुलसी पत्ता में फर जात। भीम बोले तुम जे कोनो और को बताजो, तुम आओ काम हाथी के सो आहे दद्दा, खावे के कछु बतावे के कछु, तुम दुनिया को ठग रहे तुलसी पत्ता बता बता। भगवान बोले मतलब का कहो चाह रहा है। भीम बोले सुनो प्रभु, हम तो 2-3 कुंटल की पुणी खात, और जब तुम खावे पे आओ तो ब्रह्मांड के ब्रह्मांड पचा जाता अपने पेट में। हम पेटू कहा है कि तुम, तो बात भी सही है। भगवान के पेट में अनंत ब्रह्मांड समाये हैं। भगवान ने भीम भैया को वरदान दिया, नकुल सहदेव द्रौपदी और सुभद्रा को भी वरदान दिया। अर्जुन ने वरदान मांगा शिष्योस तो हम मुझे अपना शिष्य बना लो, तोरे मोरे नाते अनेक मानिए जो भाव है। भगवान से कोई ना कोई हमारा रिश्ता बन जाए। अब भगवान बोले हम जा रहे, और अचानक से भगवान रुक गए। सब अपने अपने तरीका से विचार लगा रहे हैं कि भगवान कौन को रुके। कुंती ने सोची हमें रुके हुए हैं, अब हमें समय दे हैं। द्रौपदी कह रही नहीं, हम आप भज जाए आए, सोची मुझे लड़ाई बड़ाई में बिदी रहा है, 2-4 दिन बहन के लगा रहे हैं। ये दुष्टर सोच रहे हाँ हमारे लाने रुक गए, हमसे दाव किए थे, सोची हुई कि अब 2-4 दिन दाव के बैठे। अर्जुन कह रहे और हमारे लाने रुके हुए, हमारे खास मित्र। सब अपने अपने स्तर से अर्थ लगा रहे हैं, पर भगवान किसको लिए रुके हैं। देखो गुरु ने और गोविंद ने तुमसे मात्र एक चीज मांगी है, ना तुम्हारे गुरु को कुछ तुमसे चाहिए और ना गोविंद को तुमसे कुछ चाहिए। सिर्फ एक चीज गोविंद को देते रहना, वो तुमसे कुछ नहीं मांगेगा। क्या बोले समय। तनक सो समय भगवान को देते रहो। अगर तुम तन तन समय भगवान को देते रहे हो तो एक दिन तुम्हें भगवान इतना अच्छा समय दे है कि तुमने कल्पना न करी हो। और अगर तुमने भगवान को समय नहीं दिया तो भगवान तुम्हें कभी अच्छा समय नहीं देगा। थोड़ा सा समय ईश्वर को देते रहो। अरे बहुत व्यस्त जिंदगी है, तो इस समय में से समय दे दे। तनक सो तुम्हारे व्यस्ततम समय में से भी समय दे दे। एक तो ही नियम बना ले कि सवेरे उठ के 2 लोटा पानी डाल के सबसे पहले भगवान के मंदिर में मूड़ पटक भेजे हैं, बस तो ही समय देते रहो। कब क्षेत्र में कथा हो, 1-2 दिन कथा में चले गए। भगवान कह रहा हो तुम हमें अच्छे में समय दे, जब तुम्हारा खराब समय आया है तो भगवान के फिर हम तुम्हें समय दे हैं अच्छो। पर अगर तुम समय दे हो तो भगवान तुम्हें समय दे। आज के आदमी के समय नहीं है, टेम ही नहीं है। बात हो जाइए अच्छी है कि बा मौत के नहीं आओ, ना को आदमी कह दे कि हमें टेम नहीं है, 2-3 दिन बाद हजो। बस तो अचानक आ जात, फिर आदमी मर जात ना। आदमी मर है तक ने के दे यार तन पिसी धरी है, जब तुलवा दे सोसाइटी में फिर आ जाजो। बताओ अच्छा जिनको जे जिंदगी भर समय को रोक थे कि इनके कीर्तन खोटे, हमने भजन खोटे, हमने मंदिर खोटे, हमने कथा खोटे। भगवान कहते बेटा हम अगले जन्म में तुम्हें ऐसो बना के पहुंचे हैं कि तुम्हें काम ही नहीं रहे। ये समय की बार तुम्हें टेम नहीं है, अगली बार यही गांव में ऐसे बन के हो कि तुम्हें काम ही नहीं रहे। अगली जन्म में भगवान तुम्हें गांव में कुत्ता बना के पहुंचे। बताओ थे कि कुत्तों का काम है। कहूं अनराय में गुलाल लगावे गए थे कि कुत्ता, क्या रिश्तेदारी में गए, कहूं तीरथ खो गए, उनका कुछ काम है। ये यही गांव के भी आदमी आ रहे जिनको पहल बिल्कुल टेम नहीं हतो, तो फिर के यही गांव में कुत्ता बन के आ गया, फिर लाया इनके काम ही नहीं है। अच्छा अक्सर करके देखियो जितने कुत्ता होंगे भी मंदिरों पे और चौतरों पे ज्यादा मिला। काश में खबर रहते कि हम पहली जन्म में न गए थे सुजागत भाई सब तो हम उतना डरी रहे वही भगवान की दरवाजे, चाहे कितना कुटे चाहे कितना लट्ठा खा ले, मंदिर तो जाना ही पर है रे। आदमी बन के नहीं दिया उसको अगले जन्म में कुत्ता बन के दिया हो। अब फैसला तुमने कर लियो कि कैसे जाओ चाह रहे, यही जन्म में जाने कि अगले की बुकिंग है। अगले की बुकिंग करने तो भगवान कुत्ता ही बना रहे हैं। हमें तो बनो हमारे सको ना हमारे हाथ में आए कानून। जितों को टेम नहीं है अगले जन्म में यही गाँव में फिर है। वो कुछ कौन ट्रक चढ़ा जे रात सही रोड पे डरे रहो। समय से समय दो, व्यस्ततम समय से भी थोड़ा सा समय भगवान को निकालो। द्रौपदी जब भगवान राजा दमघोष के यहां गए,
सगे फूफाया दम घोष भगवान के शिशुपाल के पिताजी। जब जो शिशुपाल को जन्म भाव ये के सिर में सींग हाथे, ब्राह्मणों से विद्वानों से दिखवाओ कि के सिर में सींग है। विद्वानों ने कही जे की गोदी में जाके ये के सींग मिट गए हैं, वही के हाथ से जो मार है। एक दिन गायरी भगवान अब बुआ को लड़का सोली में उठा ला, ये के सींग मिट गायरी। बुआ के लिकारे भतीजे तेई मार है मोरी लड़का है। भगवान बोले बुआ हम 100 अपराध क्षमा कर दे, पर 101 ने कर। 100 अपराध क्षमा। जब यज्ञ भाव सबको सब काम सौंपे गए, आखिरी में बात आई कि सर्वप्रथम पूजा कौन की हुई है। पांचों पांडवों ने एक सुर में कह दिया कि प्रथम पूज्य कृष्ण होंगे। जो शिशुपाल बोले हट, कहां गाय चराने वाला, अंगूठा छाप। हम जैसे राजकुमारों के रहते हुए ये चरवाहा कर पूजा में भगवान गिनाता रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 99। जैसे ही ने कही, अब भगवान ने कही हो गई 100। दाव मिला के चक्र, गर्दन कट गई। वो उन्हें भगवान से पूछी तुमने शिशुपाल की गर्दन काहे काटी। भगवान बोले जा बात तो ये किसान बता देते चनपगढ़ क्षेत्र के, कि भगवान ने मूल काय काटी शिशुपाल। अच्छा जा बताओ, जब पाइप को मुंह पट जाते तो क्या करा तुम्हारे, कह लगे दाऊ ढूंढो तो आरी पत्ती जहां से पटका होते ऐसे काट दे और जोड़ दे जहां होता। ऐसे ही होते नहीं होते, जितो पाइप पटकाओ वो तो काट दे। बोले शिशुपाल को मुंह पटकाओ तो हमने सोची ऐसे काट दे, ऐसे फालतू को मुंह ने पटक जो गारी की जुगाने कर क्यों चाहे जैसे आप शब्द ने बोली क्यों न भगवान को ठिकानो नहीं है। जो अंदर तुम्हारा मुंह पटो उधर नहीं कटो। भगवान की पत्नियां, भगवान ने गुस्से में जब चक्कर फेंका तो उंगली फट गई। भगवान की पत्नियां कपड़ा ढूंढवे दौड़ी, पर द्रौपदी वहीं खड़ी थी, कपड़ा ढूंढवे नहीं गई। उन्हें साड़ी में से साड़ी फाड़ दी। बात सिर्फ जो हम कह रहे हैं कि समय में से समय दो, जैसे द्रौपदी ने अपनी साड़ी में से साड़ी दे दी, पर जो अंदर भगवान ने बस साड़ी लौटाई तो द्रौपदी की लाज बचा ली। ऐसे ही तुम भी समय में से समय दो, जिस दिन भगवान समय देंगे तुम्हारी लाज बच जाएगी। तो भगवान का एक भक्त अभी पड़ा है जिसका नाम है भीष्म पितामह। 27 दिन हो गए सरसैया पे पड़े हैं। भगवान पहुंचे पांडवों को लेकर, भीष्म आंखें बंद करे हैं। अर्जुन ने कहा दादा प्रणाम। अब भीष्म फंस गए बीच में। अगर आंखें खोल रहे हुकुम भगवान ने आए होंगे तो जो ही परिवार, हुकुम आंखें बंद बनी रही हुकुम भगवान ठाड़ी होंगे सामने, तो आंखें बंद करें करें। भीष्म ने कही कहा अर्जुन उनको नहीं ले वाले आए। भगवान बोले दादा हम आए हैं। अर्जुन बोले तुम्हें कैसे पता भी तुम्हारी पूछ रहा है, तुम काय बोले। बोले वे हमारी पूछ रहा है। धीरे धीरे भीष्म ने नेत्र खोले, भगवान के श्री चरणों का दर्शन किया और भीष्म की आंखों से तर तर आंसू बहने लगे। भगवान बोले दादा रो रहा है। भीष्म बोले प्रभु रो नहीं रहे, हमारे हाथों में लगे हैं बाण, सोम तुम्हारे पांव धो नहीं पा रहा है, समझिए असु गया बाहर है, तुम जा समझ लियो कि हम तुम्हारे चरण हैं धो रहे हैं। और बार बार भीष्म की पलकें गिर रही थी। भगवान बोले जी पलकें काय गिरा रहे हैं। भीष्म बोले प्रभु जितनी बार पलकें गिर रही हैं समझ लियो हम तुम्हारे पांव पड़ रहे हैं, इतनी बार मुझे प्रणाम करने का फल दे देना। भीष्म बोले प्रभु या तो दुनिया में व्यक्ति भाग्यशाली होता है या दुर्भाग्यशाली, पर आज मेरे दोनों एक साथ खड़े हो गए, भाग और दुर्भाग्य। भगवान बोले हम आ गए फिर भी दुर्भाग्य। भीष्म बोले जाई तो समझ में नहीं आ रही हमारी कि आप सामने खड़े पर हमारा दुर्भाग्य हमारा संग नहीं छोड़ रहा हो, पर भाग्य भी संग दे रहा हो। भगवान बोले भाग्य का है। भीष्म बोले प्रभु हमारा जो भाग्य है, हमने प्रतिज्ञा करी थी कि जब सूर्य उत्तरायण हो जाएगा तब हम प्राण त्यागेंगे। तो सूर्य तो उत्तरायण हो गया, पर आज मेरे सामने दो दो उत्तरायण खड़े हैं। दो दो बोले एक तो सूर्य उत्तरायण हो गया और आप उत्तरा के गर्भ में चले गए, सो आप भी तो उत्तरायण हो गए, आप उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए हो। आज मेरे सामने दो दो उत्तरायण खड़े हैं। भगवान बोले और दुर्भाग्य का है भीष्म तुम्हारा। भगवान बोले दुर्भाग्य जो है
आप सामने चल के आ रहे थे, फिर भी मैं दौड़ करके आपके स्वागत में नहीं जा पाया, क्योंकि हमारे पांव में बाण लगे हैं जो हमारा दुर्भाग्य है। आप मेरे सामने खड़े हो, फिर भी मैं आपके हाथ नहीं जोड़ पा रहा हूं, क्योंकि मेरे हाथों में बाण लगे हैं। ये मेरा दुर्भाग्य है। आपके चरण मुझे दिख रहे हैं, फिर भी हम उठ के तुम्हारे पांव नहीं पड़ पा रहे, जो हमारा दुर्भाग्य है। और भैया, ये खाली भीष्म का दुर्भाग्य नहीं है, जाके ली भीष्म की कथा नोई, या हमारी तुम्हारी कथा आया। जय स्थिति अपन पे बन है रे एक दिन। कैसी? बुढ़ापे में पांव तो रहे हैं, पर तुम दौड़ के मंदिर नहीं जाते हो। इस शरीर में बाण मार दे है बुढ़ापो। बुढ़ापे में हाथ तो रहे हैं, पर तुम झूम झूम के ताली नहीं बजाते हो। इनमें बाण लग जाए। बुढ़ापे में सिर रहे है, सामने भगवान देखे, पर तुम उठ के पांव में पड़ते हो। काशी सिर में भी बुढ़ापो हमला कर है। पांव पर वो तो दूर है रे, कहूं तकिया पे ऐसे गर्दन लुढ़क गई, और कहूं नाती पोतों ने देख लाई, तो सीधी कर देना है सही में मार जाओ रे। हाउ घींच लटकाए लटकाए ने पट जाओ। बताओ ने पट जाओ को तो बच रहा है फिर तो। प्यारे, जब तक ये पांव चल रहे हैं, दौड़ दौड़ के तीरथ करे आओ। नर्मदा जी सफर आओ, इलाहाबाद हुआ, एक होने बैठे रहो कि मोड़ा फूल ले जे और खारी ले जे। उते नर्मदा जी को तुम्हारे हाड़ वहीं चाहे ने भी को बैठिया कि मरज जा और यूरिया की बोरी में भरो और पटकट जा। का करे है तुम्हारी राख को भी होते जबरन में नर्मदा को और खराब करें दे रहे। जिगा तुम्हें सफर आएंगे को के वे कहां जा रहे? जो जिगताई में फूल डुबो भी जा रहे, जी चामरे जी हाड़ जिंदा में डुबो आओ। आखिरी में कुछ नहीं हो, तुमको दीन के बचने आओ। तुम्हारे फूल कुछ काम में नहीं पड़े, इतने काम में भरा हो तुम। जब ना सजे हो ट्रेन में मोड़ी मोड़ा ले जे तुम्हारे, तुम ट्रेन में जगह ने हुज्जे और वो कहे काय थैला में कया धरो, वो कहे फूल सुतन नक्सी जगह मनो तुम्हारे नाव से बन जे। इतने भर काम में पर हो तुम ट्रेन में, कितना जगह बन जे जब तुम कहो कि हम फूल लेके जा रहे हैं। और कौन दिन के ने कहा है इसे जिया तुम्हें जितो बने सो कट डालो। ये चक्कर में बैठे रहो कि मोड़ी मोड़ा फूल ले जे हैं, उते हाड़ नहीं चाहे ने। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, सम्मा ही बुझ गई जब महफिल में रंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापस वो लौट आया। अमन की मशीनरी ने उस वक्त चलना सीखा, जब तन के हर एक पुरजे में जंग आया। जब दो आंखें फूट जे फिर दे हो कर बदगांव के मंदिर को कई अब दर्शन कर आए। अच्छा कोनो काम ही के नहीं बचे घर को के, सो घर के भी सोच रहा है कि न कर जा घंटा खाड़ को शांति हो जाए घरे। आंखों पर तनेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी पर पड़ेगा पाला जरा जिंदगानी। पड़े पड़े बिस्तर पर डले डले अकड़ाओगे, जब पीक ना बचेगी मुंह में तो भजन करोगे क्या बंद बाणी में। आखिरी मेरे पूरे घर के घेर ये हैं, कहो दादा हरे राम हरे, दादा कहो हरे राम हरे। ओ दादा कह रहे यार रे मरे, दादा के बाप ने नहीं कही कहो हरे राम हरे। आखिरी में कैसे निकल जाए मुंह से। अब ऐसे तैयारी करो रे कि आखिरी में भगवान को नाम न कर जाए। तो आदमी मरन लगा थे, कई तन्ना बड़े लड़का को बुला दे, तन्ना हल्के लड़का को, तन्ना मंजली बहू को, तन्ना नाती को। इन्हीं को देखा देखा तो मर में के हो गए। अब पूरे घर के जोर जैसे का तुम्हें बचा ले। कम से कम आखिरी में जा कह दे करे भगवान को बुला दे, एक दो चौपाई सुना दे, एक आध मंत्र बोल दे, सीता ही राम बोल दे, कानों में पड़ जाए। सुनाती पोता फिर जी कम को बतिया थे कई जिज्जी हम आओ भैया तो हमारे ससुर पे गाओ है, ससुर पे नहीं गाओ, वो ये लौटे आओ वो नहीं तरो।
तुम्हारी को देखा देखा तो मरो तो आगे जाके तो फिर वही 84 के चक्कर में। भगवान से एक प्रार्थना करियो रे भैया कि हे प्रभु, जब हमारा अंत समय आवे, मेरा परिवार मेरे साथ हो चाहे ना हो, मेरे नातेदार रिश्तेदार मेरे साथ हो चाहे ना हो, मेरे बेटे बहू मेरे साथ हो चाहे ना हो, पर बांके बिहारी आप मेरे साथ जरूर रहना। और अगर आप मेरे साथ रहोगे कि आए ना आए कुटुंब हम